उन्होंने देखा कि यार ये फॉरेनर है तो मुझे उन्होंने चेक इन करने दिया, नहीं तो चेक इन करने नहीं देते। आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जिनकी गाड़ी में मैं जिनके साथ आया हूँ वो यहाँ पे आर्मी में जनरल है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी हूँ मैं बाली में, जैसे कि बाली की सीरीज़ शूट कर रहा हूँ। तो आज आपको लेके चलूँगा एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे जिसका हिस्टोरिकल बहुत बड़ा रेलेवेंस है इंडोनेशिया की हिस्ट्री में। एयरलाइन का, इनकी कंट्री का, बाली का बहुत बड़ा रेलेवेंस है इस चीज़ से। आपको वहीं लेके जाऊँगा और बताऊँगा कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको इंडोनेशिया में होते हुए करनी चाहिए। ठीक है, पहले चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आ जाओ। तो गाइज़, मैं पहुंच गया हूं विष्णु गरुड़ा के पास, जो स्टैचू है, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। इसके पास पहुंच गया हूं मैं। और यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ती है। टिकट काउंटर आपको मैं दिखाता हूं, ये सामने है टिकट काउंटर। तो यहाँ से जब आप ले लेंगे टिकट तो आपको जाना है एंट्रेंस की तरफ। 100,000 की टिकट है, 3 टिकट है, रिफ्रेशमेंट उसमें इंक्लूडेड है। अब बग्गी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको 30,000 शायद, हाँ 30,000, हाँ 30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो मैं अभी चेंज मेरे पास थी नहीं, तो इसीलिए मैं पैदल ही जाऊंगा अब। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। ये वाउचर है, देखो गाइस। ऑलमोस्ट एंट्रेंस के पास पहुंचने वाला हूँ और अपनी टिकट चेक कराता हूँ और अंदर एंट्री करता हूँ। कितना अमेजिंग है ये स्टैचू, आपको देख के समझ आएगा अभी पूरा जो ये बना हुआ है। चलो आ जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाके देखने के लिए, क्योंकि ये जो है टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ हिंदू डेटी है। स्टैचू जो इंडोनेशिया में है, ये 122 मीटर टॉल स्टैचू है बाली में। चलो चल के देखते हैं अंदर जल्दी से। तो ये है एंट्री गेट, एंट्रेंस। टिकट चेक करा लेते पहले। थैंक यू। तो ये एंट्रेंस है। मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ, 8:30 के करीब करीब। होपफुली भीड़ ना हो तो अच्छा है। ये फेस्टिवल के टाइम यहाँ पे ये थिएटर है इनका, देखो अंदर से। ये थिएटर है जहाँ पे डांस वगैरह या फिर बाकी जो स्टोरी टेलिंग वगैरह करते हैं ये लोग, वो सब होता है थिएटर। देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत है। तो चलता हूँ बाहर की तरफ। ये फूड कोर्ट है सामने। अगर आपके कूपन में फूड कोर्ट में मील आ रहा तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो वापस। आओ चले। मॉर्निंग। Thank you so much. स्ट्रेट? Just turn right. ओके, थैंक यू। You're welcome. राइट टर्न होते ही जो सामने व्यू आता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू नज़र आता है। मैं आपको बताता हूँ, इस कल्चरल पार्क में टोटल स्टैचूज जो हैं वो 3 हैं। एक है गरुड़ा विष्णु स्टैचू, जो कि बहुत फेमस स्टैचू है। गरुड़ का स्टैचू है जो भगवान विष्णु की सवारी है। और विष्णु जी की अपर बॉडी का स्टैचू है जो आइलैंड को फेस कर रहा है, समुद्र के सामने को। तो हम देखेंगे ये तीनों स्टैचू। इन स्टैचूज की तरफ बढ़ते हुए ये बीच में जो एरिया आता है, ये है बिल्कुल खुला एरिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा खुला एरिया है। और यहाँ पे स्पेशियस ओकेजन्स जब होते हैं तो जो ये स्पेस है ये यूज़ की जाती है। लेफ़्ट की साइड ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों के सामने आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा बहुत बड़ा गरुड़ का स्टैचू। गरुड़ जो है वो नेशनल बर्ड है और नेशनल एयरलाइन है जो इंडोनेशिया की, उसका नाम भी गरुड़ा एयरलाइंस है। गरुड़ जो है वो विष्णु जी की सवारी मानी जाती है और कहा जाता है कि गरुड़ जो है वो विष्णु जी की सवारी बनने के लिए तैयार हो गए थे अमृत ढूंढने के लिए। और उसके बदले में उन्होंने विष्णु जी को रिक्वेस्ट किया था कि उनकी जो माँ है उसको छुड़वाने के लिए। तो ये है गरुड़ का स्टैचू, जो कि बहुत ही बड़ा स्टैचू है। वो सामने ये जो खड़े हैं ये भी उसके बेस तक ही दिख रहे हैं खाली, ये जो हाइट है इनकी।
ये देखो कितना बड़ा है कि अगर अब मैं और आगे जा रहा हूँ तो ये फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की पास से कि ये कितना बड़ा है, ताकि आपको आइडिया लगे कि बहुत ही बड़ा स्टैचू है ये देखो। इस स्टैचू से लेफ्ट की ओर जैसे आप लोगे तो ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की ओर विष्णु जी की अपर बॉडी का स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पे सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी है, थिएटर जैसे मैंने आपको दिखाया वो भी है। ये एक तरह से कल्चरल पार्क ही बनाया हुआ है पूरा का पूरा, जहाँ पे यहाँ पे कल्चरल डांस एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह सब होती हैं। वो सामने नज़र आ रहा है गरुड़ा विष्णु का स्टैचू। ये जो था ये न्योमन नोराता जो है इंडोनेशियन, उसके द्वारा बनाया गया स्टैचू है, उसके द्वारा डिज़ाइंड स्टैचू है। मॉन्यूमेंट जो था वो 31 जुलाई 2018 में ये कंप्लीट हो गया था और इनॉग्रेट किया था वो तब के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने 22 सितंबर 2018 को। ये है विष्णु की अपर बॉडी का स्टैचू। पहले ये व्यू देखो जो सामने आ रहा है, ये सामने आइलैंड का व्यू है और बिल्कुल अगर आप आगे देखोगे इस कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन बिल्कुल सामने कुछ घर हैं और घरों के आगे ही है बिल्कुल समुंदर, बिल्कुल सामने। ये देखो ये है स्टैचू विष्णु जी का, बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और बहुत ही सुंदर स्टैचू। यहाँ पे देखो पूजा वगैरह भी लोग करते हैं। ये देखो सुबह सुबह यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जो गरुड़ा विष्णु का जो मेन स्टैचू है उसको एटलीस्ट 28 ईयर्स लगे हैं बनने में और 100 मिलियन का इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो थी। ये डिज़ाइन तो 1990 में हो गया था, लेकिन जो इसको बनाने में जो मेन जो लोगों ने रोल प्ले किया था वो थे तब के टूरिज़्म मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ बाली। लेट 90s में जो प्रोजेक्ट था वो हॉल्ट पे डाल दिया था क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ गया था उसकी वजह से इसको हॉल्ट पे डालना पड़ा था। कंस्ट्रक्शन फिर रिज्यूम की थी 2013 में, और क्योंकि एक प्रॉपर्टी डेवलपर थे जो आलम सुतेरा रियलिटी करके, उन्होंने इसको फाइनेंस किया तो तब जाके इसकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी। वो जो सामने है क्योंकि गर्मी बहुत होती है, सामने का जो एरिया वहाँ से बग्गी आती है। अगर आप नहीं आ सकते हो आप पैदल तो आप बग्गी में भी आ सकते हो। बग्गी की कॉस्ट अलग होती है तो बग्गी आपको अलग रास्ते से लेके आती है। ये सामने नज़र आ रहा है गरुड़ा विष्णु का स्टैचू जो कि वर्ल्ड फेमस स्टैचू है गरुड़ा विष्णु का। स्टैचू को ऐसे बनाया हुआ है कि ये स्टॉर्म्स वगैरह अर्थक्वेक वगैरह जो हैं उनको सह सकता है। 100 ईयर्स तक इसकी लाइफ है कम से कम जो बताते हैं। गरुड़ा विष्णु स्टैचू जो है ये इतना बड़ा है कि 21 माले की बिल्डिंग जितना बड़ा है ये, और इसका जो वेट है 4000 टन का है। और इसको बनाने में जो यूज़ हुआ है वो कॉपर, ब्रास, 21,000 स्टील बार्स और 1,70,000 बोल्ट्स यूज़ हुए हैं। किस चीज़ से बना है ये? कॉपर, ब्रास, स्टेनलेस स्टील जो है यूज़ हुई है इसको बनाने में, और यूज़ किया गया स्टील और कंक्रीट वगैरह। खैर ये था गरुड़ा विष्णु का स्टैचू। और ये देखो पास से कुछ व्यूज़ गरुड़ा विष्णु स्टैचू के, ऐसा कुछ नज़र आता है। गाइस गरुड़ा विष्णु स्टैचू देखने के बाद बहुत ही जल्दी मुझे जाना पड़ा क्योंकि खाली 1 घंटा रह गया मेरी फ़्लाइट में। हालांकि एयरपोर्ट यहाँ से 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। अभी मेरा बैग, ये रहा मेरा बैग, उठा लो इसको, चलो। वाह, रखो आराम से रखना, आराम से नहीं रखा ना फिर देखो, आराम से नहीं रखा तो देख लूँगा भाई तुझे। भाई क्या फेंक रहा है ये? भाई वो देखो सामने जो नज़र आ रहा है, जैसे मैं बता रहा था गरुड़ा विष्णु का स्टैचू है बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है। ये आपको एयरपोर्ट से नज़र आ जाता है टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए, या फिर लैंडिंग करने और टेक ऑफ के टाइम पे आपकी फ़्लाइट जब हवा में होती है तो भी इसके आगे पीछे सर्कल अराउंड करती है, तो ये आपको हमेशा नज़र आ जाएगा। इतना बड़ा स्टैचू है कि सबसे पहले इंडोनेशिया में एंटर करते ही आपको यही नज़र आता है। तो ठीक है, करते हैं टेक ऑफ।
Sama-sama. Sama-sama. गरुड़ा विष्णु का जो ये स्टैचू था, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा स्टैचू था, जो मैंने आपको दिखाया आज, बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाया। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास टाइम ही नहीं बिल्कुल बचा था और बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंच के मैंने चेक इन किया है। बिल्कुल मैं बताऊं तो एब्सोल्युटली गेट बंद ही हो गए थे, वो लोग मूव कर रहे थे अपना, क्योंकि दूसरी एयरलाइन का काउंटर लगता है वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल उस टाइम पे पहुँचा। हालांकि वो जो थे बड़े कर्टियस थे, उन्होंने देखा कि यार ये फॉरेनर है, तो मुझे उन्होंने चेक इन करने दिया, नहीं तो चेक इन करने नहीं देते। शॉट्स को ज़्यादा अच्छे ले नहीं पाया, उसके लिए आई अपोलोजाइज़। कोशिश थी मेरी कि काफ़ी अच्छे शॉट्स लूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि एटलीस्ट मैं दिखाऊँ ठीक से, तो मैं फ्रेम में भी नहीं डाल पाया। भागते भागते दौड़ते दौड़ते शॉट्स लिए हैं मैंने। बट एनी विच वेज कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ये है रूम, आपको रूम दिखाता हूँ। ये देखो, ये लिविंग रूम है और अंदर चल के ये है बेडरूम। बेडरूम का व्यू देखो, यहाँ से बाहर का व्यू आ रहा है। सामने स्विमिंग पूल है लेकिन इस टाइम पे दिख नहीं रहा। बाथरूम दिखाता हूँ आपको। ये है बाथरूम। ये बाथ टब है इसमें, तो ऐसा कुछ है। ये किचन भी है इसमें, तो वैसे ये देखो किचन भी है इसमें, और पानी, रेफ्रिजरेटर, सब कुछ है इसमें। तो मतलब ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जिनकी गाड़ी में मैं जिनके साथ आया हूँ वो यहाँ पे आर्मी में जनरल हैं। नाम मैं उनका नहीं बता सकता, लेकिन आपने देखा होगा कि वैसे यहाँ तक आते हुए लग जाते कम से कम 4 घंटे, लेकिन उनकी गाड़ी में आए हैं तो 40 मिनट्स भी नहीं लगे। बस मस्त मज़े से आते कि हर गाड़ी पास दे रही है। तो आज थोड़ा वीआईपी टाइप का फील हुआ है, तो अच्छा लगा। ठीक है गाइज़, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सेम नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ और फेसबुक पे हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रॉम जकार्ता।